बच्चों, आज मैं आपको श्री राम की वीरता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का उद्देश्य आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना है। यहाँ हम केवल दृश्य और घटनाओं का वर्णन करेंगे, लेकिन किरदारों के चेहरे, उनकी पोशाकें, उनके भाव, यह सब आपकी कल्पना पर छोड़ रहे हैं, ताकि आप अपने मन में सुंदर चित्र बना सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर वन में ऋषि विश्वामित्र ने अपना आश्रम बनाया था। वहां पर मुनि हवन, पूजा और यज्ञ करते थे और बच्चों को शिक्षा देते थे। आश्रम का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था, लेकिन जंगल के उस शांत वातावरण पर एक डरावना साया मंडरा रहा था। उसी वन में ताड़का नाम की एक विशाल और भयंकर राक्षसी अपने बेटों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। ताड़का की आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनकर जंगल के सभी पशु कांप उठते थे। वह और उसके पुत्र ऋषि मुनियों का यज्ञ नष्ट कर देते, उन्हें डराते और परेशान करते। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने सोचा कि श्री राम, जो इस धरती पर पाप का अंत करने आए हैं, वही इस राक्षसी का भी अंत कर सकते हैं। यह सोचकर ऋषि अयोध्या गए और राजा दशरथ से मिले। राजा दशरथ ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। जब ऋषि ने उन्हें राक्षसों के आतंक के बारे में बताया और श्री राम को वन में ले जाने की बात कही, तो राजा दशरथ थोड़े दुखी हो गए। वे अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन ऋषि ने उन्हें समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए श्री राम का वन में जाना जरूरी है। अंततः राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को ऋषि के साथ भेजने की अनुमति दे दी। श्री राम और लक्ष्मण अपनी माताओं से आशीर्वाद लेकर अपने धनुष बाण उठाकर ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। वन के रास्ते में उन्हें ताड़का राक्षसी मिल गई। बहुत विशाल थी। उसकी गर्जना से पूरा वन गूंज उठा। ताड़का ने उन पर हमला करने की कोशिश की। श्री राम ने पहले उसे समझाने का प्रयास किया कि वह अपने पाप का रास्ता छोड़ दे, लेकिन ताड़का ने उनकी बात नहीं मानी और राजकुमारों और ऋषि पर झपट पड़ी। यह देखकर श्री राम ने एक ही तीर से उसका अंत कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण आश्रम पहुंचे। मुनियों से कहा कि वे बिना डर के यज्ञ करें। कुछ दिनों बाद जब यज्ञ शुरू हुआ, तो सुबाहु और मारीच राक्षसों की सेना के साथ आ धमके। वे यज्ञ को नष्ट करने और श्री राम को चुनौती देने आए थे। श्री राम ने उन्हें भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तब श्री राम ने अपने अगली बाण से सुबाहु का अंत किया। मारीच ने भयभीत होकर क्षमा मांगी, तो श्री राम ने उसे अपने बाण की ताकत से समंदर के पार भेज दिया, ताकि वे कभी लौटकर ऋषि मुनियों को परेशान ना कर सके। इसके बाद आश्रम में सभी ऋषि मुनियों ने निडर होकर यज्ञ किए। श्री राम और लक्ष्मण ने आश्रम में रहकर अनेक विद्याएं सीखी। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए, जिससे वे और भी वीर और बलवान हो गए। अब सोने का समय आ गया है। अपनी आंखें बंद कर लो, श्री राम की वीरता को अपने दिल में बसाओ और मीठे सपनों में खो जाओ।